हेलो दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि यह जो कोरोना की वजह से देश में दहशत फैली हुई है उसमें आप सभी लोग स्वस्थ हैं और सतर्क हैं और आप सभी बहुत एक्साइटेड भी होंगे पोस्ट कोरोना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस गेट हायर्ड प्लेटफॉर्म से इस वीडियो की, जिससे आप देश की सर्वश्रेष्ठ स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में अपनी अगली जॉब पा सकते हैं और अपने बचपन के सपने को पूरा कर सकते हैं। एक और बात बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 4 तरह की जॉब पोस्टिंग्स की इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जिसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स और सर्टिफिकेशंस के लिए ओपनिंग्स आई हुई है। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप यह वीडियो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, और यदि आप 10th पास या 12th पास या फिर ITI की डिग्री पास आउट है तो दोस्तों आपके लिए यह बेस्ट ऑप्शन है काफ़ी अच्छी सैलरी कमाने का। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ओपनिंग्स है वह किन पोजीशंस के लिए है, उनके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एप्लीकेशन का फ़ीस क्या है, आपकी जो सैलरी रहेगी वो क्या रहेगी, और एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहली पोस्ट से। तो इसरो सैक की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, वह मार्च में बाहर निकला था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन का लास्ट डेट अभी के लिए उन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है, जो कि 1 मई 2020 है। हालांकि अगर आप वेबसाइट विज़िट करेंगे तो उसमें लिखा है कि एप्लीकेशन ओपन अंटिल फर्दर कम्युनिकेशन फ्रॉम इसरो। तो दोस्तों, मेरी तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो आप प्लीज़ एप्लीकेशन में लेट ना करें और जल्द से जल्द अप्लाई करें, क्योंकि ये दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, सारी ओपनिंग्स के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस फॉर ईच ऑफ द ओपनिंग इज़ ज़ीरो। सो अब बात करते हैं पहली पोस्ट से। साइंटिस्ट इंजीनियर SD, पोस्ट कोड 01। इसकी जो सैलरी है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार है। इसका जो सैलरी का रेंज दिया हुआ है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 67,700, और ये रेंज का अपर लिमिट है 2,08,700। सो इस पोजीशन के लिए जो प्री रिक्विजिट है वो PhD इन इलेक्ट्रॉनिक्स और रिलेटेड फील्ड्स का अभ्यास जो ख़त्म कर चुके हैं, या जो PhD अभी कर रहे हैं और उनका PhD का अभ्यास 31 अगस्त के पहले ख़त्म हो जाएगा, वो सारे एप्लीकेंट्स इस पोस्ट को के लिए एलिजिबल है और वो सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा है कि सैलरी के अलावा आपको और कई तरह के फ़ायदे मिलेंगे, जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल इंश्योरेंस ग्रुप पॉलिसी प्रोग्राम, और एडवांस मनी फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलेटेड फील्ड के जो एमटेक पास्ड आउट इंजीनियर्स हैं उनके लिए मैं बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगली पोजीशन के बारे में बात करते हैं। ऐसे एमटेक इंजीनियर्स जिनके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, उनको भी ये सेम सैलरी क्राइटेरिया अप्लाई होगा। और अगली जो पोस्ट है वो साइंटिस्ट इंजीनियर SC, जिनकी सैलरी रेंज है 56,000 टू 1,77,000। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसरो ने दिया है वो है MSc इन फिज़िक्स विथ मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स और 6.84 CGPA आउट ऑफ 10 CGPA। तो अगर आपका कॉलेज CGPA प्रोवाइड करता है या फिर परसेंटेज प्रोवाइड करता है तो आपको बेसिकली फर्स्ट क्लास लाना ज़रूरी होगा यहाँ पर, विथ मिनिमम ऑफ 65%। अगर आप अभी MSc फाइनल ईयर में हैं और
आप 31 अगस्त 2020 तक अपनी डिग्री ख़त्म कर सकते हैं। तो आप सभी लोग दोस्तों इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली 6 ओपनिंग्स जो है वो स्पेशली सारे एमटेक इंजीनियर्स के लिए हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, अगर आप अभी एमटेक की पढ़ाई के अंतिम सेमेस्टर में हैं और 31 अगस्त जैसा कि मैं बता रहा था कि पहले अगर आप अपनी डिग्री प्राप्त करते हैं तो आप सब इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों इसका जो सैलरी स्लैब है पोस्ट कोड 03 से लेकर पोस्ट कोड 08 तक 56,000 टू 1,77,000 तक, और इसमें भी दूसरे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी शामिल है जो मैं पहले बता चुका हूँ। और यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जितने भी प्री रिक्विजिट में ये बोल रहा हूँ, जैसे कि एम टेक, एम एस सी, पी एच डी, उसके पहले के अभ्यासक्रम में अगर आपने बी एस सी किया हो या बी टेक किया हो या बी ई किया हो, उन सभी प्री रिक्विजिट के कोर्सेज में भी आपको मिनिमम 65% या फर्स्ट क्लास लाना आवश्यक है, तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यानी कि अगर आप एम टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अपने एम टेक एवं बी टेक दोनों के अभ्यास में मिनिमम 65% से पास होना ज़रूरी है। जो भी कैंडिडेट्स अपने फाइनल ईयर में हैं वो सबको अपने लास्ट सेम तक के परसेंटेज फॉर्म में भरने हैं। और अभी तक की जो सारी पोस्ट मैंने बताई है उसकी जो एज लिमिट है वो है 18 से लेकर 35 साल। अगर आपको मल्टीपल पोजीशंस के लिए अप्लाई करना है तो आपको दो अलग अलग फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। अच्छी बात यह है कि एप्लीकेशन फ़ीस इज़ ज़ीरो, तो आप वो कर सकते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पर, जिसमें कि आईटीआई पास आउट्स एप्लीकेंट्स और डिप्लोमा इंजीनियर्स की हम बात करने वाले हैं। तो कोड नंबर 9 से लेकर कोड नंबर 13 तक की जो वैकेंसीज़ है इसरो में, वह एक अनिवार्य रिटन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। मतलब सभी डिप्लोमा इंजीनियर्स को इस जॉब में अप्लाई करने के लिए एक रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि सिर्फ अहमदाबाद गुजरात में लिया जाएगा ऑन डेट 7 जून 2020 को। और यही रिटन एग्ज़ाम दूसरे सारे आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए भी होगा जो कोड नंबर 14 से लेकर 21 की जो ओपनिंग्स की हम बात करने वाले हैं बाद में, उन सभी के लिए भी इसी टाइप का एक रिटर्न एग्ज़ाम होगा। हालांकि कोरोना रिलेटेड जो कोई डिले होता है तो इसरो ने अभी तक का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, बट यू शुड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स ऑन आवर चैनल। दोस्तों बात करते हैं कोड नंबर 9 से 12 के जो ओपनिंग्स हैं उनके बारे में। वह सब डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए है जिसको इसरो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट प्रदान करेगा। इसका दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल फर्स्ट क्लास इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपको कितने परसेंटेज लाने हैं या कितने सीजीपीए लाने हैं, बट यू शुड ऑब्टेन अ फर्स्ट क्लास इन योर डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। अगर आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के डिप्लोमा इंजीनियर है तो आप चारों तरह के इंजीनियर्स के लिए यहाँ पे ओपनिंग्स अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर हैरान हूँ कि कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर कोई ओपनिंग नहीं है फ़िलहाल, बट स्टिल यू कैन वेट। तो डिप्लोमा असिस्टेंट्स के लिए जो सैलरी स्लैब रहेगा वो भी काफ़ी अच्छा है। दैट इज़ 21,700 से लेकर 69,100 तक। तो इस पोस्ट में भी जो एज लिमिट है वो बिल्कुल भी सेम है, मगर इसमें एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए कुछ यहाँ पर प्रोविज़न दिया है इसरो ने। वो उनका जो एज लिमिट है वो अप टू 40 इयर्स तक जा सकता है। अगर आपको एग्जैक्ट डिटेल्स चाहिए तो आप जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो चेक कर सकते हैं। इसरो का ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करके आप एग्जैक्ट एज वहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए
की जो पोस्ट है उसे इसरो टेक्नीशियंस का नाम देता है। तो आपको अगर टेक्नीशियन का जॉब चाहिए इसरो सैक में, तो आपको इसमें अलग अलग सब कैटेगरीज में जॉब प्राप्त हो सकता है, जैसे कि मशीनिस्ट, आईटीआई इन रेडियो एंड टीवी मैकेनिक, आईटीआई इन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटीआई इन प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो दोस्तों, इन पोजीशंस के लिए टेंथ क्लास पास होना बहुत आवश्यक है, और आपको फर्स्ट क्लास से पास होना पड़ेगा टेंथ क्लास में। एवं अगर आप अपना आईटीआई का स्टडी ख़त्म कर चुके हैं, तो आपके लिए एक अच्छी बात है कि यहाँ पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं दिया गया कि आपको इतने परसेंटेज लाने हैं या इतने सीजीपीए लाने हैं। आपके लिए दोस्तों सिर्फ फर्स्ट क्लास लाना है टेंथ क्लास में, तो आप सब इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। आगे बढ़ते हैं। तो जो आईटीआई एप्लीकेंट्स हैं उनको रिटर्न एग्ज़ाम के बाद एक स्किल टेस्ट देना अनिवार्य है, जिसमें आपको 60% मार्क्स लाने होंगे, जो कि एक फ़िल्टरिंग क्राइटेरिया है। एज़ यू नो कि इतनी सी पोजीशंस के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, जो जो कि आपका मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन के लिए काउंट होगा। उसके मार्क्स आपके डायरेक्टली मेरिट में गिनाए जाएंगे। उसके अलावा आपको एक स्किल टेस्ट में कंपलसरी पास होना पड़ेगा, जो एक फ़िल्टरिंग क्राइटेरिया है। अगर आप 60% मार्क्स लाते हैं इसमें, तभी जाके आपका मेरिट बनेगा, और उसके बाद मेरिट के अकॉर्डिंग आपको ये जॉब मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों, जो फाइनल पोस्ट थी हमारी, उसकी सैलरी स्लैब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसका भी सैलरी स्लैब कुछ इस प्रकार है, 21,000 से लेकर 69,000 तक। मैं दावा करता हूँ इंडिया में करंटली एक आईटीआई जो कैंडिडेट है, आईटीआई पास आउट स्टूडेंट्स है, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इतनी सैलरी मिलना कोई छोटी बात नहीं है। तो आ, एक लास्ट थिंग फ्रेंड्स, जो फाइनल वैकेंसीज़ है इसरो में, वो उनके नोटिफिकेशन में डिटेल में दिया हुआ है। और ऑलरेडी जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं अलग अलग रिजर्वेशंस के लिए अलग अलग जो कैटेगराइजेशंस है ओपनिंग्स का, वो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में जो नोटिफिकेशन का लिंक दिया है वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो प्लीज़ चेक द लिंक फॉर ऑफिशियल इसरो नोटिफिकेशन। और मैं एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप सीधा डायरेक्टली एप्लीकेशन के लिए नीचे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस कोरोना पेंडेमिक के बाद जो दोस्तों इंडिया में गोल्डन फ्यूचर है, उसके लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, जो भी एग्ज़ाम्स है, उसके लिए रिलेटेड प्रिपरेशंस है, उन सब को हम आपको इस लॉकडाउन के बीच पहुंचाएंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, बिकॉज नाउ वी आर हियर टू गेट यू हायर्ड। स्टे ट्यून्ड टू गेट हायर्ड।